स्वपरागण को समझते हैं। देखो, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, किसी पुष्प का परागकण जिसको हम पॉलन ग्रेन कहते हैं, किसी पुष्प का पॉलन ग्रेन निकलकर उसी पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वपरागण। स्वपरागण की क्रिया मुख्य रूप से जो बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं, उभयलिंगी प्लांट होते हैं, उनमें ही संभव है। जो एक लिंगी फ्लावर होते हैं, है ना, जो मोनो सेक्सुअल फ्लावर होते हैं, उनमें स्वपरागण संभव नहीं होगा। स्वपरागण की क्रिया बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही संभव होगा। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है, वे फ्लावर, वे सिंगल फ्लावर जिनमें फ्लावर का मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, मेल पार्ट मीन्स एंथर, फीमेल पार्ट इज गैनोसियम या कार्पेल कह लो या स्टिग्मा कह लो, दोनों एक साथ एक समय पर डेवलप होते हैं, है ना। वैसे तो मैं बात करूं, दुनिया का कोई फ्लावर यूनिसेक्सुअल तो होता ही नहीं है। दुनिया के हर फ्लावर में मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है, लेकिन हम उन्हें कैटेगराइज कब करते हैं। मान लो कि कोई फ्लावर है, कोई फ्लावर है, ये कोई फ्लावर है, ठीक है, एक कोई फ्लावर है, इस फ्लावर का जो मेल मेल पार्ट है वो, जो फीमेल पार्ट है वो एक साथ एक समय पर डेवलप हो गया। ओके, तो अब देखो, इस सिंगल फ्लावर में मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, सेम समय पर डेवलप हुआ है, एक साथ डेवलप हुआ है। तो दोनों सेक्स, बोथ सेक्स एक साथ एक समय पर डेवलप हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे फ्लावर भी होते हैं, कुछ ऐसे फ्लावर भी होते हैं, कुछ ऐसे फ्लावर भी होते हैं, जैसे इसका जो मेल वाला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और जो फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दोनों एक साथ एक समय पर डेवलप ही नहीं होंगे। अगर मेल वाला डेवलप होगा तो फीमेल वाला अनडेवलप रहेगा, जब मेल वाला डेवलप होगा, जब फीमेल वाला डेवलप होगा तो मेल वाला अनडेवलप होगा। मतलब एक समय पे एक ही फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट ही डेवलप होगा। तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके, अगर इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बेस पे हम बात करें तो कोई भी फ्लावर यूनिसेक्सुअल नहीं होता, वो बाइसेक्सुअल ही होता है। यूनिसेक्सुअल कब बोलेंगे, जब उसके मेल और फीमेल पार्ट बारी बारी से अलग अलग समय पर डेवलप होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो स्वपरागण की क्रिया है ना बेटा, वो दो प्रकार से होती है ना, ऑटोगैमी और जटेनोगैमी। जब द्विलिंगी पुष्प के पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, है ना, जब द्विलिंगी पुष्पों के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस घटना को हम ऑटोगैमी कहते हैं। जैसे मान लो ये फ्लावर है ये, और इसका पॉलन किसी भी इंसेक्ट द्वारा इसी फ्लावर पर पहुंचे, तो इसको हम ऑटोगैमी कहेंगे, ठीक। अब देखना, हम बात करेंगे जीटोनोगैमी का। जब एक पुष्प के पॉलन ग्रेन उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। देखो, प्लांट तो बेटा एक ही है, लेकिन इसका पॉलन ग्रेन, इसका पॉलन ग्रेन निकल के इस पे नहीं, इस पे तो है ठीक है, आएगा तो हम क्या बोल देंगे, ऑटोगैमी। लेकिन इसका पॉलन निकल करके, इसका पॉलन निकल करके सेकेंड वाले फ्लावर पे, सेकेंड वाले फ्लावर पे आ रहा है, ठीक है। तो इस घटना को बोलेंगे हम जिटोनोगैमी। आगे हम ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी पे बात करेंगे, ठीक है। चलो।
हाँ, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का सीधा मतलब है खुद से खुद का मिलन, यानी कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन। जब एक ही जीव या पौधा का नर भाग और मादा भाग आपस में मिलकर नए जीव को जन्म देते हैं, तो इस घटना को ऑटोगैमी कहते हैं। ओके, अब आते हैं जिटोनोगैमी पर। जब एक ही पौधे के एक फूल से पॉलन ग्रेन निकलकर उसी पौधे के दूसरे फूल पर गिरता है, तो इसे जिटोनोगैमी कहते हैं। फिगर से अभी देखो, फिगर से स्पष्ट हो रहा है। ऑटोगैमी में क्या हो रहा है, इसी फ्लावर का पॉलन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर आ रहा है, जिसको हम ऑटोगैमी कह रहे हैं। लेकिन जिटोनोगैमी में क्या हो रहा है, एक फ्लावर का पॉलन निकलकर इस फ्लावर में ना जाके उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर जा रहा है, जिसे हम क्या बोलेंगे, जिटोनोगैमी। ठीक। अच्छा, जिटोनोगैमी और ऑटोगैमी को समझने का एक बहुत आसान सा तरीका है। देखो, देखने में तो जो जिटेनोगैमी है ना, देखने में तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि इस पॉलिनेशन को होने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। या तो इस फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन होगा, या तो एयर से यहाँ पे आएगा, तो एयर लगाना ऐसे माध्यम, मीडियम की आवश्यकता होगी एयर, या कोई इंसेक्ट आ जाए, मतलब एक फूल का पॉलन ग्रेन परागकण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच पहुंच रहा है, किसके माध्यम से, हवा के माध्यम से या इंसेक्ट के माध्यम से। और जिस परागण में माध्यम लग जाता उसे हम क्या बोलते हैं, जनरली पर परागण कहते हैं। ठीक है, परंतु जिटेनोगैमी को समझना होगा और जेनेटिक्स के लेवल पर समझना होगा। जब जिटोनोगैमी को जेनेटिक्स के लेवल पे समझोगे ना आप, तो जिटोनोगैमी क्या है, एक ऑटोगैमी का ही फॉर्म है ना। यह एक सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि देखो, अगर यहाँ आप देख पा रहे हो, ए नाम का प्लांट है ये, और इसका फ्लावर ये और इसका फ्लावर ये, आने के लिए माध्यम लग रहे हैं, ठीक है। बट आप देखोगे यहाँ, जो ये फ्लावर है और जो ये फ्लावर है, दोनों फ्लावर क्या है, जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं। जेनेटिकली क्या है, आइडेंटिकल है। जो इस फूल के पॉलन ग्रेन का जीनोटाइप होगा, वही इस फूल के स्टिग्मा में जो सेल होगी, फीमेल सेल होगी, एग सेल होगी, उसका जीनोटाइप सेम होगा। तो जेनेटिक्स के लेवल पे देखोगे ना आप, तो जो जिटेनोगैमी है वह एक क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है ना। जिटोनोगैमी देखने में तो यह क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि पोलन को एक फूल से दूसरे फूल तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है ना। तो माध्यम के बेस पे देखें, अगर माध्यम को बेस बना के देखें तो क्रॉस पॉलिनेशन दिखाई पड़ेगा। बट जेनेटिक्स के लेवल पर देखें तो यह एक सेल पॉलिनेशन है, क्योंकि दोनों फूल एक ही पौधे के हैं, इसलिए बनने वाले बीज का डीएनए और जो उनका गुण होगा, बिल्कुल अपने माता पिता जैसे ही होंगे। बनने वाला बीज में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें एलोगैमी और जिनोगैमी का, अगर ध्यान से देखो तो दोनों ये टर्म क्या है, सेम ही है। जैसे ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी सेम था, है ना, वैसे ही एलोगैमी और जिनोगैमी भी क्या है, सेम है। अगर आप देखो एलोगैमी में क्या होता, यह पर परागण की एक व्यापक परिभाषा है,
जिसमें एक फूल के परागकण किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, बट शर्त क्या है, वह दूसरा फूल भी उसी पौधे का हो सकता है या उसी प्रजाति के किसी दूसरे पौधे का भी हो सकता है ना। इसको बहुत आसान शब्दों में देखें तो क्या कह सकते हैं हम, एलोगैमी में बस फूल अलग होना चाहिए, पौधा चाहे वही हो या दूसरा। ठीक है। एलोगैमी और जीनोगैमी बेसिकली क्रॉस पॉलिनेशन के अंतर्गत इनको देखते हैं। ये दोनों टर्म क्या है, ये दोनों टर्म क्रॉस पॉलिनेशन में समझे जाते हैं। अब देखो जीनोगैमी क्या है, यह एलोगैमी का ही एक विशेष और वास्तविक रूप है जिसमें एक फूल के परागकण किसी दूसरे पौधे पर मौजूद फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, है ना। शर्त, दोनों पौधे एक ही प्रजाति के होने चाहिए लेकिन वे आनुवांशिक रूप से अलग होते हैं। आसान शब्दों में इसे समझें अगर तो इनमें फूल भी अलग होता है और पौधा भी पूरी तरह से अलग होता है। ठीक है। तो अगर आप सेल्फ पॉलिनेशन देखोगे तो वहाँ दो टर्म आएगा, ऑटोगैमी और जेटोनोगैमी, दोनों सेम है। और क्रॉस पॉलिनेशन के संबंध में देखोगे तो एलोगैमी और जीनोगैमी क्या है, एक ही है, बस बारीक सा अंतर होता है ना।